हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपका कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको इस पार्ट में बताया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है, इस प्रकार कि कोण ADC बराबर है कोण BAC, यानी इसमें का ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर। तो आप लिखो, सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। तो देखो भैया ध्यान से, आपको सिद्ध क्या करना है, दिया क्या है? तो दिया है आपको, दिया है कोण ADC बराबर कोण BAC दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। अब उत्पत्ति लिखते हैं, यानी हल। हल में देखो भैया क्या करोगे, त्रिभुज, सबसे पहले ध्यान देना, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में, आपको त्रिभुज ADC और किसमें देखना है? त्रिभुज BAC में। तो ध्यान देना, अब इसमें से कोण C बराबर कोण C, ध्यान देना थोड़ा सा, जो इसमें का कोण C है इस वाले में और दोनों त्रिभुज में कोण C मिल रहा है, इसलिए कोण C बराबर क्या, जो कोण C और कैसा है, उभय निष्ठ। कोण C और कोण C क्या, उभय निष्ठ। और थोड़ा एक चीज ध्यान दो, जो आपका ये चीज आपको दिया है, कोण ADC बराबर कोण BAC दिया है। दो चीज हो गया, तो लिखोगे त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC, कैसे भैया? एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब ध्यान देना, जब त्रिभुज समरूप हो गए हैं, त्रिभुज क्या हो गए? समरूप, तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं कैसी हैं? संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समानुपाती। तो ध्यान देना, इसमें एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा कौन से भैया? AC। यहां देखो, त्रिभुज ADC में एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? AC। तो लिखोगे AC बटे इसमें एंगल के सामने वाली जो भुजा क्या है? BC बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब इसमें देखो, इस वाले त्रिभुज में कौन से भुजा जुड़ी है? ये वाली भुजा कौन से जुड़ी है? तो यहाँ लिखोगे, और इसमें जो वाली भुजा जुड़ी है, ध्यान देना, इसमें कौन सी जुड़ी है? ये वाली। तो लिखोगे आप DC बटे AC। तो अब इसका इधर गुणा हो जाएगा, इस वाले का इधर, तो जाएगा AC इंटू AC बराबर BC इंटू DC। तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा? AC² बराबर यह हो जाएगा BC इंटू DC। आप यही क्या करना था भैया? प्रूव करना था। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और नोट कर लीजिए। उसके बाद जो इसमें ना आए आप हमें कमेंट में जरूर पूछें। चलो भैया, अब आप लोग देखो 13 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। देखो ध्यान से, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC क्रमशः तथा मध्य का AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा मध्य का PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। आपको दर्शाना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR कैसे हैं? समरूप। तो ध्यान देना, तो क्या है आपको दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखो, AD और AD जो है त्रिभुज ABC की मध्यिका है तथा जो PM है त्रिभुज PQR की मध्यिका है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक इस वाली लाइन को, जो नीली लाइन है, इसको ध्यान देना। ये दो त्रिभुज की मध्यिका समानुपाती हो तो वे अन्य संगत भुजाओं को भी उसी अनुपात में विभाजित करती है। जो देखो, ये जो इस पर समानुपाती हुई है, तो इसको भी क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करेंगे। यानी जो इसका होता है बराबर होते हैं, यानी AD बटे PM बराबर आपको हो जाएगा BC बटे QR।
आर। ये जो है इसको भी समानुपात में विभाजित करेंगे। तो अब इसको ध्यानपूर्वक देखना, आपको दिया हुआ है, ध्यान दो, अब क्या दिया है, ये भुजाएं समानुपातिक यानी ए बी बटे किसके है, ए बी जो है किसके है, पी क्यू बराबर ए सी बटे किसके भैया, पी आर, और आपको दिया है ए डी बटे पी एम। अब क्या करना है भैया, इसको मान लेते समीकरण एक, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। तो ए डी बटे पी एम का मान समीकरण एक में रखने पर ले लेना, ए डी बटे पी एम का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखोगे तो क्या हो जाएगा भैया, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम का सम करेंगे बी सी बटे क्यू आर। अब ध्यान देना, त्रिभुज की जो तीन भुजाएं हैं समानुपातिक, तीनों भुजाएं एक दूसरे क्या हो, समानुपातिक, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ध्यान देना इसको, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे होंगे, साइड समरूपता की कसौटी से। इसे ध्यानपूर्वक देखिए, ये वाली जो आपकी लाइन है बहुत मेन है, इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, इसी के अनुसार ये आपका होगा। तो इसका मान आपको ले जाकर के समीकरण में जो दिया हो उसमें रख देना है। तो तीनों भुजाएं क्या हो गई यहाँ पर, समानुपातिक। जब भुजा समानुपातिक है तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन आपका 14 तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 का क्या है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया भूमि पर, छाया जो है स्तंभ की भूमि पर छाया कितनी है, 4 मीटर। ध्यान देना, कह रहा है 6 मीटर लंबाई, तो एक आपको क्या है, स्तंभ है जिसकी लंबाई कितना है, 6 मीटर। इसकी भूमि पर छाया कितनी है, 4 मीटर। इसकी छाया है 4 मीटर। तो ये जो स्तंभ यहाँ कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90। फिर कह रहा है उसी समय, सेम समय में एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। इसी समय भैया एक मीनार है, इसकी छाया की लंबाई कितना है, 28 मीटर। अब ध्यान देना, 28 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई यानी इसको नहीं पता क्या मान लेते हैं, x। ए है, बी है, सी, पी है, क्यू है, आर। तो ध्यान देना, आप लोग क्या करोगे, त्रिभुज ए बी सी पहले तो दिया है ए बी बराबर 6 मीटर कामा बी सी बराबर 4 मीटर, और दिया है क्यू आर बराबर 28 मीटर, पी क्यू बराबर यानी x ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, त्रिभुज इसमें देखोगे ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, ये वाला 90 कोण है, ये कितना होगा, ये भी 90 होगा। लिखो कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, कैसे भी ये समकोण। दूसरा आपको हो जाएगा कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, क्योंकि सूर्य के एक ही समय पर बना कोण क्या होता है, बराबर है। तो कोण सी किसके, कोण आर। लिख दो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होती, समानुपातिक। तो आप लिख सकते हो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब यहाँ ए बी कितना है, 6 और पी क्यू कितना है इसको नहीं पता, इसको क्या मान लेते हैं, x बराबर बी सी कितना है, 4, उसके बाद क्यू आर कितना है, 28, 4 सत्ते 28। तो इधर गुणा कर क्या करें, भाग, भाग कर क्या करें, गुणा। तो ध्यान देना, ये 7 गुणे 6 गुणे 7 हो जाएगा 1 गुणे x, तो 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा x। तो जो आपके पी क्यू की लंबाई आ गई
42 मीटर। यानी जो आपके मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई भैया, जो आपकी मीनार आ गई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 42 मीटर। यह क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 6.3 का प्रश्नावली का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिए, कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर। ध्यान देना क्या कह रहा है, त्रिभुजों ए बी सी, तो एक त्रिभुज आप बनाओगे ए बी सी और क्या है पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज पी क्यू आर की ये भैया मध्यिका है। मध्यिका मतलब बीचों बीच, ये दोनों क्या है बीचों बीच है। इसका नाम क्या है डी, इसका नाम हो जाएगा क्या दिया है एम, क्योंकि दिया है एडी तो ए से का खींचो तो शीर्ष होगा, फिर पी है तो पी से शीर्ष होगा। मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो सिद्ध कीजिए ए बी बटे पी, ध्यान देना ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे क्या देखना है पी एम। अब ध्यान दो त्रिभुज समरूप है, तो दिया क्या है इसको लिख लेना, हल में ध्यान देना। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। जब समरूप दिया तो आप लिख सकते हो ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या लिखोगे बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर हो जाएगा। समरूप है और इसके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, तो कोण बी बराबर कोण, चलो इसको बाद में। अब ध्यान देना भैया इसको हल में सिद्ध किसको करना है ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में। अब ध्यान देना आपको दिया था डी डी का मान जो एम है मध्यिका है, मध्यिका है तो हो जाएगा मध्यिका है, इसलिए ध्यान देना इसको। तो जो आपका हो जाएगा BC बराबर 2BD कामा QR बराबर जो हो जाएगा 2QM। तो ध्यान देना इसका मान ले जाकर यहाँ पर रख देना है। तो समीकरण 1 में रखने पर BC कामा QR का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो आप क्या हो जाएगा भैया ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या देखो BC बटे क्यू आर, BC बटे क्यू आर बराबर क्या है AC बटे पी आर। अब इसमें इसका मान रख दो, यहाँ दे तो हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर, यहाँ BC का स्थान क्या लिखोगे 2BD बटे यहाँ हो जाएगा 2QM, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको ये हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना आप लोग, हो जाएगा AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। ये दो चीज बराबर हो गया। और ध्यान देना इसमें कोण B कोण Q क्या होगा बराबर, त्रिभुज ABC क्या है समरूप, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, तो कोण B बराबर कोण Q समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। अब समरूप त्रिभुज संगत कोण है तो लिख दोगे त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQR। जो समरूप हो गया तो लिखोगे साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया समरूप। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा भैया AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। यहाँ देना जो AB है किसके समानुपाती हो जाएगा PQ के, और जो AD है किसके हो जाएगा भैया PM के। तो AD बटे PQ बराबर AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। यही आप क्या करना भैया सिद्ध।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 6 का सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। आप लोग जो क्वेश्चन ना आए हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेज दीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।